Good morning, student. Myself Kavita Patil. I am your Hindi teacher. Today we are going to learn सर्वनाम means pronoun. आज हम व्याकरण का अभ्यास करेंगे यानी ग्रामर पढ़ेंगे। बच्चों, व्याकरण के नियमों के बिना भाषा के प्रयोग में कई प्रकार की कठिनाइयाँ उपस्थित हो जाती है। इसी कठिनाइयों को कम करने के लिए हमें भाषा में व्याकरण के नियमों का ज्ञान होना चाहिए, यानी हमें व्याकरण सीखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कहा जाता है कि व्याकरण के बिना भाषा मर जाती है यानी मृत हो जाती है, इसलिए भाषा में व्याकरण का होना आवश्यक और ज़रूरी भी है। इससे पहले हमने हिंदी व्याकरण में संज्ञा यानी नाउन पढ़ा और सीखा, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर्वनाम। तो आप सबको पता होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं। हमने इसके पहले संज्ञा सीखा था। संज्ञा क्या होता है? किसी वस्तु, व्यक्ति, पशु, पक्षी, प्राणी, जगह के नाम अथवा मन के भावों को संज्ञा कहते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, चलो देखते हैं। देखो, मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है, आप देख सकते हैं। चलो पढ़ेंगे। कुत्ता बहुत भूखा था। कुत्ता इधर उधर भटका। कुत्ते को कहीं से खाना नहीं मिला। एक व्यक्ति को कुत्ते पर दया आई। देखो यहाँ पर कुत्ता, यह जो शब्द है यह क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। अभी देखो, ऊपर दिए गए वाक्य में कुत्ता संज्ञा बार बार आई है। प्राणी का नाम है इसलिए कुत्ता क्या हुआ? संज्ञा कहलाता है, वो बार बार आया है। वाक्यों में एक ही संज्ञा का इस तरह बार बार आना अच्छा नहीं लगता। आप देख रहे हैं हर जगह, हर सेंटेंस में कुत्ता कुत्ता ऐसा शब्द आया, आप देख सकते हैं। देखो, है कि नहीं? ये देखो यहाँ पर कुत्ता, ये यहाँ पर कुत्ता, ये 4 जगह पर कुत्ता यह शब्द आया है। तो कैसा लगता है? भद्दा लगता है। इस प्रकार से भाषा नहीं लिखी और बोली भी जाती है। तो देखो, इसका सही रूप क्या है? मैंने यहाँ नीचे लिख के दिया है आपको। ऊपर दिए वाक्य का सही रूप: कुत्ता बहुत भूखा था, वह इधर उधर भटका, उसे खाने को कुछ नहीं मिला, एक व्यक्ति को उस पर दया आई। अभी देखो, इस वाक्य में कुत्ता संज्ञा के बदले वह, आप देख रहे, वह, देख रहे आप, ये वह, उसे और उस, ये जो शब्द आए हैं ये क्या कहलाते हैं? संज्ञा के बदले आए हुए ये शब्द सर्वनाम है। मैंने हर जगह कुत्ता कुत्ता ऊपर में वाक्य डाला है, तो उसमें हर जगह कुत्ता कुत्ता मैंने उपयोग किया है, लेकिन यहाँ पर वह, उसे, उस, इन शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो ये शब्द क्या है? संज्ञा के बदले आए हुए। मैंने कुत्ता कुत्ता क्या है? संज्ञा, इसके बदले मैंने इन शब्दों का उपयोग किया है, वह, उसे और ये शब्द। तो ये क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। तो परिभाषा क्या क्या हुई? देखो, परिभाषा यानी व्याख्या, डेफिनेशन। वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। मैंने आपको पहले उदाहरण समझाया है ना। तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है वह क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द है, जैसे मैंने यहाँ पर देखो एक कॉलम भी आपको डाला है। मैं, मैंने, हम, आप, वे, तुम, तुम्हें, तुम्हारा,
तुमने, उन्हें, उसने, उन्होंने, उस, यह, वह, इस प्रकार के जो शब्द है संज्ञा के बदले इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? हम सर्वनाम कहते हैं। देखो अभी मैंने सर्वनाम के कुछ उदाहरण दिए हैं, तो आपको इसमें सर्वनाम पहचानना है। तो चलो देखेंगे। मैं एक छात्र हूँ। देखो, मैं एक छात्र हूँ। यहाँ पर मैं क्या कहलाएगा? सर्वनाम। तो मेरा नाम डाला है कि मैंने यहाँ पर? नहीं, मेरे नाम के बदले मैंने मैं शब्द का इस्तेमाल किया है, तो मैं क्या हुआ? सर्वनाम कहलाएगा। अगला सेकंड नंबर, मेरा नाम अमित है। मेरा यानी मेरा, यह भी क्या हुआ? सर्वनाम हुआ। आप देख रहे हैं। अगला है, तुम्हारा घर कहाँ है? मैंने आपसे पूछा, मैंने आपका नाम लिया क्या? अगर मैं आपका नाम लेती तो क्या कहलाता? संज्ञा होता। आपका नाम जो भी है, सुमित है, अमित है, सुनील है ना, रचना है, अर्चना है, मैंने आपका नाम लिया क्या? नहीं लिया। तो मैंने डायरेक्टली पूछा तुम्हारा, इस शब्द का इस्तेमाल किया, तो ये तुम्हारा शब्द क्या हुआ? सर्वनाम कहलाया। चलो हम उनके पास चलते हैं। देखो अगला शब्द, हम यानी हम सभी, 4-5 लोग जो है, मैंने उनके नाम डाले क्या? नहीं। कौन सा शब्द का इस्तेमाल किया? हम क्या हुआ? सर्वनाम। उनके पास, उनके यानी कुछ लोग हैं, उनके शब्द क्या हुआ? सर्वनाम कहलाया यहाँ पर। उन्हें अपने देश से बहुत प्यार है। उन्हें, जो लोग हैं, कुछ लोगों का समूह, उन्हें अपने देश से बहुत प्यार है। तो उन्हें क्या हुआ? ये कुछ लोगों के बदले मैंने यह इस्तेमाल किया है, संज्ञा के बदले इस्तेमाल हुआ है, इसलिए उन्हें शब्द क्या हुआ? सर्वनाम। आप यहाँ गंदगी न फैलाए। आप यानी किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया। अगर किसी व्यक्ति का नाम होता तो मोहन यहाँ गंदगी न फैलाए, तो मोहन क्या कहलाता? संज्ञा। मैंने मोहन के बदले आप शब्द का इस्तेमाल किया है, तो क्या हुआ? यह आप, यह शब्द सर्वनाम कहलाएगा। तुम किताब पढ़ती हो। तुम यह शब्द क्या हुआ? सर्वनाम। दीदी तुम्हें पत्र लिखेगी। तुम्हें, यह यहाँ पर क्या हुआ? सर्वनाम कहलाएगा। उसके पिताजी अध्यापक है। उसके, किसके? उसके यानी किसी लड़का अथवा लड़की का नाम है यहाँ पर, तो उसके बदले मैंने उसके शब्द का इस्तेमाल किया, तो उसके क्या हुआ? सर्वनाम कहलाया। हमारा विद्यालय बंद है। यहाँ पर हमारा, हम बहुत सारे लोग हैं, टीचर्स है, स्टूडेंट्स है, इतने सारे, तो उन सबके नाम के बदले हमारा शब्द का इस्तेमाल किया, यानी नाम के बदले मैंने हमारा यह शब्द इस्तेमाल किया, तो यहाँ पर यह क्या हुआ? सर्वनाम कहलाएगा। इन उदाहरणों के द्वारा आपको समझ में आया होगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं। चलो अगला देखेंगे। मैंने यहाँ पर एक और सेंटेंस डाला है आपके समझाने के लिए। मोहन दूसरी कक्षा में पढ़ता है। ये जो मोहन चित्र में दिखाई दे रहा है, ये दूसरी कक्षा में पढ़ता है। वह पढ़ाई में तेज है। यहाँ पर वह शब्द क्या है? देखो, आप देख रहे हैं, वह यानी ये लड़का पढ़ाई में तेज है। उसके यानी ये मोहन के, उसके पिताजी अध्यापक है। उसे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। उसे, तो इस वाक्य में वह, उसके और उसे शब्द का प्रयोग किसके बदले आए? मोहन के बदले। मोहन क्या है? संज्ञा के बदले वह, उसके, उसे, इन शब्दों का प्रयोग आया है, तो यह क्या कहलाया? सर्वनाम। क्या कहलाया? सर्वनाम। आया समझ में आपको? तो चलो अगला देखेंगे। अगला पेज, ये मैंने आपको समझाया था, कॉलम बनाया था। तो सर्वनाम के से कौन कौन से शब्द है? मैं, मैंने, हम, आप, वे, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुमने, उन्हें, उसने, उन्होंने, उसे, यह, वह, ये सारे शब्द क्या है? संज्ञा के बदले इस्तेमाल होते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। आप इंग्लिश में भी पढ़ते हो ना, कौन कौन से शब्द है ऐसे? ही, शी, दैट, इट, ये क्या होता है? प्रोनाउन। तो इसी प्रकार हिंदी में भी प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम के यह
सारे शब्द है। आया ध्यान में बच्चों आपके? थैंक यू।